दोस्तों हम बात करते हैं आज के कुंडली भाग्य के आज के एपिसोड की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो कुंडली भाग्य के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है इनकी मासी यानी सृष्टि द्वारा। किनकी? राजवीर की मासी। राजवीर की मम्मी का नाम प्रीता है, आप तो जानते ही हैं। तो ये काफ़ी दिक्कत में आ जाती है कि निधि जो वार्निंग दी रहती है उसकी वजह से। तो उनको सोचती हैं कि राजवीर उसी लुथरा हाउस में गया, ज़रूर ये निधि कुछ ना कुछ उसके साथ कर न दे, इसीलिए वो परेशान होकर के लुथरा हाउस जा रही होती है। तब तक इनकी कॉल आती है गुरुप्रीता जी की। तब वो बोलती हैं कि आप कहाँ जा रही है, यहाँ पे प्रीता जी को पता चलेगा तो मैं क्या बोलूँगी। तो कहती है आप जो भी बोलना है बोल दीजिए। तो ये कहती हैं कि फिर आपको जाना ज़रूरी है सृष्टि जी। तो कहती है कि हाँ ज़रूरी है, मेरा राजवीर फंस सकता है और निधि का वार्निंग ही है, कुछ भी कर सकती है, बड़े घर की है, तो मुझे जाना पड़ेगा। ये सब करके बोलती है अच्छा ठीक है फ़ोन रखिए, टेम्पो वाला आ गया करके वो जाती रहती। तब तक इधर ये आती हैं प्रीता। फिर बोलती है कि कहाँ है सृष्टि, चाय बनाया था। वो कहती कुछ काम के लिए गई है। वो कह रही थी कि अभी आ जाएगी, तो कह रही काम के लिए गई है, ऐसा करना था तो फिर मुझे चाय ही क्यों बनाना था, पहले ही बोल देती, पहले काम ही कर लेती फिर चाय पी लेती। उसके बाद तब तक इधर देखिए, जैसा कि आपको पता है कि लुथरा फैमिली में इनका हांडी मतलब दही का मटकी फूट चुका है और उसमें राजवीर जीत चुके हैं। उसी का हार का जश्न मना नहीं पाए, शौर्य को धक्का लगा और वो उनके खिलाफ एक साजिश रच दी। और साजिश ये था कि उनको क्या बोलते हैं, राजवीर को और जो जो घर वाले उनके ऊपर हंसे हैं, उनको ऐसा लगा कि हंसे हैं, वो सबको प्रसाद में क्या बोलते हैं गंदा दवा मिला के देते हैं, जिससे वो होश हवास अपना खो बैठे और कुछ भी करें और उनको देखने में ये मज़ा आएगा। तो ये उनकी प्लानिंग है और यही दवा पलकी भी खा लेती है, सब लोग खा लेते हैं। सोचते सोचते वो जाती है शौर्य के पीछे पीछे कि ज़रूर मैं जाके देखती हूँ कोई ना कोई उसके दिमाग में प्लानिंग चल रही है। इस हालत में भी हो जाती है। तब तक निधि उनको देख लेती है, बोलती कि मैं तुमको लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, मैं जानती हूँ तुम अच्छे तरह से समझ रही मैं क्या कहना चाहती हूँ, तुम शौर्य के पीछे भाग रही हो। कह रही क्या है, तो वो पलकी बोलती है क्या मैम आप क्या बोलना चाह रही है। तो कहती है कि शट अप मैम बाद में, अभी मेरी बात सुनो, शौर्य के पीछे मत दौड़ो, तुम जैसी मामूली लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और ये तब तक इधर देखिए प्रीता जो है वो राजवीर के लिए बनाती हैं खाना। बोलती है कि वो बचपन में था तो कितना अच्छा था ना, कुछ भी एकदम बनाती थी वो, अब तो उसका वेट करना पड़ता है। ये सब करके फिर वो सोचती है बना ही रही होती, तब तक कुछ गिर जाता है शीशे का चीज़। तो वो याद करती है कि हमारी माँ बोलती थी कि गिरना अपशगुन होता है। तो ये सोचते हुए राजवीर को कॉल करने जाती है, कहती कहीं वो इस चक्कर में न फंस जाए, वो तो है ही सीधा साधा सबके बारे में भला सोचने वाला, तो उसके साथ तो कुछ भी हो सकता है, तो उसके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा ना, पूरी दुनिया के बारे में सोचता है। ये सोचते हुए कॉल करती हैं और कॉल नहीं उठाता है। तो फिर ये बोलती हैं कि कभी भी मेरा कॉल उठा न लेना लड़का, उस दिन सूर्योदय हो जाएगा। ये सारी बातें सोचती रहती है। फिर वो सोचती है कि मैं जाना चाहिए मुझे। फिर ये गुरुप्रीता जी पूछती है कि कहाँ जा रही है, कहाँ आखिर बताइए तो कहाँ जा रही है। तो ये कहती है कि कहीं नहीं, आप दूध देखिए किचन में कुछ बैठा है, गिरे ना, मैं तुरंत यहीं से कहीं नहीं जा रही, यहीं बाहर से आ रही हूँ, बोलते हुए चली जाती है। तब तक इधर देखिए शौर्य जो है, शौर्य की प्लानिंग हो ही रहती है राजवीर को फंसाने के लिए, लेकिन वो भी इस जाल में फंस चुके हैं ऑलरेडी, वो भी सनाया के द्वारा। यानी कि सनाया बेहोशी की हालत में उनके कमरे में आती है और वो कमरा एक बार बंद करने के बाद फिर वो खुलता नहीं है, ऐसा उस कमरे का है। तो उनको नहीं पता रहता, तो चूँकि वो बेहोशी की हालत में रहती है। फिर वो आती है, उनको खूब डांटते हैं शौर्य, बोलते कि तुमने ये सब क्या कर दिया, तुमने कमरे को लॉक कर दिया, अब कैसे खुलेगा, मैं ही फंस गया, जब मैं अपनी प्लानिंग में मैं ही फंस गया। फिर चिल्लाते हैं। तो फिर वो बोलती हैं कि क्या बोल रही हो ये सब तुम शौर्य, मैं तुमको बहुत पसंद करती हूँ, लाइक करती हूँ, ये सब करती रहती है। तब तक ये इधर निधि और उनकी जो बेस्ट फ्रेंड है वो खुश होती है कि शौर्य की ज़रूर कुछ प्लानिंग है राजवीर के प्रति, और पूरा परिवार देखिएगा। ये सब देखते हुए काफ़ी खुश दिखाई देती है। देखिए तब तक राजवीर सोचते हैं कि मैं अपने दोस्त सैंडी को कॉल करके बोलता हूँ, ज़रूर कुछ ना कुछ मदद करेगा।
तब तक कॉल करने जाते तब तक ये हटा देते, बोलते क्या तुम संडे संडे करते रहते हो, बात करो मेरे से। उसके बाद उनसे वो बात करने लगती, तब तक ये बात करते करते रिमोट ये जो है ये शौर्य से दब जाता है। और ये देखिए पूरे फैमिली के सामने ही इनका पूरा कच्चा चिट्ठा खुल जाता है, ये सारी चीज़ें कि उनका क्या है अंदर हरकत। लेकिन सामने वाले को प्लानिंग उनकी नहीं दिखती, चूँकि वो राजवीर और ये जो है शनाया के प्रति ये सब प्लानिंग शौर्य की बहुत ज़बरदस्त रहती है। कितना दिमाग है आप सोच सकते हैं। लेकिन बेहद अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उसी जो ये सारा घन चक्कर वो किए थे, सारा ये जो मामला शौर्य के प्रति साजिश रच रहे थे, खुद उसमें वो फंस चुके हैं। और पूरा परिवार दोनों का देख रहा है, चूँकि ऐसे राजवीर का देखता है लेकिन शौर्य का भी दिख गया। ये सब देख के चूँकि करण लुथरा प्रसाद खाए रहते तो बोलते कि दो दो बेडरूम कहाँ से आ गया, उनको अजीब दिखता है। फिर ये सारे लोग अवाक रह जाते हैं। ये देखिए फिर ये बोलती है मैं तुमको बहुत लाइक करती हूँ ये वगैरह। फिर शौर्य भी बोलते हैं नशे की हालत में। फिर वो चूँकि खुश हो जाती हैं। फिर यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। देखिए कल के एपिसोड में क्या होता है, क्या बेहोशी से निकल पाते हैं शौर्य और राजवीर, और यदि निकलते हैं तो उस बड़ों का सामना कैसे करेंगे। ये तो कल ही काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा जानने में और देखने में भी। तो आज के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।